अलवफा न्यूज रहे खबरों से बाखबर। जी नाज़रीन, मैं हूँ साकिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं अलवफा न्यूज़ कराची। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ पटिशन लगाई गई थी। आज उसकी समाअत है। समाअत के बाद जो है हाफिज़ नईमुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या कहेंगे हाफिज़ नईमुर रहमान। जब भी उसके खिलाफ कार्रवाई होने लगे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, ये तमाम प्राइम मिनिस्टर और के इलेक्ट्रिक माफिया को सपोर्ट शुरू करते हैं। कराची के लोगों के दुश्मनों को अब वाजे करना होगा। वो हुई और हमने मोहतरम फाजिल जज साहिबान से ये रिक्वेस्ट की थी हमारे वकील साहब ने कि इन पर्सन मैं यानी नईमुर रहमान भी बात करना चाहते हैं, जिसको उन्होंने हमें अलाउ भी किया और हमने ये बात प्रेजेंट भी की कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर पैसे के इलेक्ट्रिक वसूल कर रहा है, ये इसलिए भी गलत है कि जो कानून और ज़ाब्ता बना हुआ है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। जो एग्रीमेंट के इलेक्ट्रिक का गवर्नमेंट के साथ है उसमें ये बात तय है कि ये 1300 मेगावाट का इजाफा 3 साल की मुद्दत में करेंगे। ये 361 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये लाइन लॉसेस को कम करेंगे। ये लोगों को सहूलत पहुंचाएंगे। क्लॉबैक के पैसे कराची के शहरियों को देंगे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस माहदे के अंदर मौजूद हैं। और इनको जो फ्यूल एडजस्टमेंट का सारा मामला है उसका इन्हिसार उस टैरिफ पर होता है जो टैरिफ इनको दिया गया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक अदालत को भी डिट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। हम ये मुकदमा कराची के आवाम का लड़ेंगे। हम इस टैरिफ को कि जो उनको दिया गया उसके खिलाफ भी नेपरा में गए थे। हम उस फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर जो कराची के लोगों के ऊपर ज्यादती की जा रही है उसके भी खिलाफ हैं। इसी तरह बिलों में जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नाम पर पैसे होते हैं वो सिंध गवर्नमेंट को जाते हैं। तो अरबों खरबों रुपए जमा हो चुके हैं और कोई काम उन पैसों के नतीजे में कम से कम कराची के लोगों को तो नजर नहीं आता। ये भी हम वेव करवाना चाहते हैं। टीवी लाइसेंस के 35 रुपए चले चले आ रहे हैं इतने अरसे से। इन पैसों का हिसाब कौन देगा? कौन होता है कि इलेक्ट्रिक के जो अपने बिलों के अंदर लेकर आए? ये हुकूमत की इनसे क्या मिली भगत है? जितना बड़ा पैसों का इफेक्ट इनके पास आता है उससे जो ये लोग पैसा कमाते हैं, तो बताइए कि ये हम क्यों अदा करें इनके बिलों में? इसी तरह अंडर सेक्शन 235 करके जो ये इनकम टैक्स के चार्जेस भी इसमें लगा देते हैं। इसकी क्या तुक बनती है? अगर बिजली के बिलों में ही सारे चार्जेस वसूल कर लें तमाम महकमे, तो ये महकमे क्यों काम कर रहे हैं? ये सारे बुनियादी सवालात हैं जो हमने अपनी पिटीशन में भी रखे हैं और फाजिल अदालत के सामने भी हमने आज गुफ्तगू की। लेकिन चूंकि उन्होंने 2 हफ्ते का वक्त दिया है, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जिनको आप वोट देते हैं भर भर के, वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ क्यों नहीं जाते? ये सवाल कराची के हर शहरी को, हर उस पार्टी और उसके लीडर से करना चाहिए। जी नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि हाफिज़ नईमुर रहमान ने पेशी के बाद जो है मीडिया से जो गुफ्तगू की है उसमें उनका यही कहना था कि इलेक्ट्रिक के जानिब से जो है ओवर बिलिंग की जा रही है। फिर एडजस्टमेंट चार्जेस जो लगाए गए हैं ये जो है बिल्कुल ही बेमायने हैं, क्योंकि इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहरियों को बिजली की सप्लाई में भी तातुल का सामना है और कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पे घंटों के हिसाब से जो है तातुल किया जाता है के इलेक्ट्रिक की सप्लाई में। ताहल अब तक जो है के इलेक्ट्रिक की जानिब से कोई कुछ नहीं कहा गया कि किस तरीके से उन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाए। और मगर मैं आपको एक चीज़ वादे करता चलूँ कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी जो है कोर्ट में इस समाअत के मौके पे अपना जवाब दाखिल कराया गया था। जी नाज़रीन, हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए अलवफा न्यूज़ कराची।